इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो बैटरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई बैटरी खत्म तो स्कूटर खत्म। और अगर आपको लग रहा है कि बैटरी तो नई भी डल जाएगी, तो एक बात याद रखिए कि बैटरी का कॉस्ट गाड़ी के कॉस्ट के ऑलमोस्ट 50 to 60% होता है। अब 1 लाख की गाड़ी आपने खरीदी है और अगर आपको तीसरे साल ही या चौथे साल ही आधा गाड़ी का अमाउंट देना पड़ जाए तो कैसा लगेगा। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कंपनी इसकी वारंटी देती है, गारंटी देती है, सारी चीज़ों की बात करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना एक फ़ायदे का सौदा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक आम स्कूटर के अंदर बैटरी कौन सी होती है और वो कितनी चलती है, मतलब बैटरी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादातर स्कूटर्स आप देखेंगे तो उनके अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है, जिनका लाइफ स्पैन ही होता है 4 से 6 साल का, या यूँ कह लो कि 50 से 60 हज़ार किलोमीटर का। वो भी डिपेंड करता है यूज़ पर। मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि भाई 40 से 50 हज़ार किलोमीटर में बैटरी खराब हो जाएगी अगर आपने चार्जिंग उस तरीके से करी है, 0 to 100 हर बार चार्ज करते रहते हैं तो। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि तुझे कुछ पता है क्या, तो मैं आपको बता दूँ तो एथर के बहुत सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि 90% से भी कम लिमिट बच जाती है गाड़ी खरीदने के लगभग 2 से 3 साल के बाद ही। ओला में काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला है कि 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी 10 से 12% का ड्रॉप दिखा देती है बैटरी कैपेसिटी में। अब जिस तरीके से हम हमारे फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी देखते रहते हैं कि भाई कितने परसेंट बची है, उस तरीके से बाइक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको रेंज से पता चलने लग जाता है कि हाँ, बैटरी डिग्रेड हुई है, उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, क्योंकि मोटर का तो ऐसा नहीं है कि लिमिट है, तो बैटरी वहाँ पर डिग्रेड होती चली जाती है। और अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो जितने भी कॉस्ट कैलकुलेशन मैंने वीडियोस में दिखाए हैं, हमेशा ये बोला है कि आपकी गाड़ी वैसे ही चलेगी। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि 1 साल के बाद जब डिग्रेड हो जाएगी बैटरी या 2 साल के बाद आपको कम रेंज मिलने लग जाएगी तब आपका कॉस्ट कैलकुलेशन क्या रहेगा। अभी भले ही आप 1 रुपये में 4 किलोमीटर चल रहे होंगे, शायद तब आप 1 रुपये में 3 ही किलोमीटर चल पा रहे होंगे, और क्योंकि बिजली यूनिट के प्राइजेस भी बढ़ चुके होंगे तो शायद आप 1 रुपये में 2 ही किलोमीटर चल पा रहे होंगे, तो पूरा गणित बिगड़ जाएगा ना। अब बैटरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है कि आप कैसे चार्ज करते हो। ज़्यादातर लोग उसे घर पर चार्ज करते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई, हम स्लो चार्जिंग कर रहे हैं, हमारी बैटरी सेफ है। लेकिन यहीं पर आता है कैच। क्या है वो कैच? घर पर आप ओवरनाइट चार्जिंग पर गाड़ी छोड़ते हो और जब ओवरनाइट चार्ज होती है तो हाँ, ऑटो कट है 100% के बाद, बिल्कुल सेफ है आपकी गाड़ी, लेकिन बार बार आप 0 to 100 या फिर 20 to 100 या 75 to 100 चार्ज कर रहे हो और किसी प्रकार की बैटरी 80% या 90% से ऊपर जब चार्जिंग होने लग जाती है तो हल्का सा हीटअप होती है, स्लो चार्जिंग और ज़्यादा स्लो होने लग जाती है। इसकी वजह से बैटरी डिग्रेड जल्दी होती है। जनरली बैटरी कैपेसिटी को फुल्ली चार्ज करने से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि जब वो एज पर आती है चार्ज होने के तब वो थोड़ी सी हीटअप होना शुरू हो जाती है। तो हम हमारे फ़ोन को भी इस तरीके से रखते हैं। इवन आईफोन्स में तो ऑप्शन होता है कि 80% पे लिमिट कर दो, उससे ज़्यादा चार्ज होना ही नहीं चाहिए। अब एक और गणित समझ में आता है कि आपको भले ही पैसे कम लग रहे थे, लेकिन रेंज अगर आपने 200 किलोमीटर की पकड़ी थी अपनी स्कूटर की, तो आप वहाँ से 160 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं, क्योंकि 20% से नीचे बैटरी जाने नहीं देनी और 80% से ऊपर नहीं जाने देनी है। दूसरी चीज़, घर में चार्ज करना बहुत अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग अगर आप बार बार इस्तेमाल करोगे, एथर ग्रिड्स लगे हुए हैं, ओला के बहुत जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, अगर आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि ये बहुत सस्ते होते थे शुरुआत में, तो एथर ने फ्री में बांटे थे, तो इससे भी बैटरी डिग्रेड होती है। जितनी जल्दी फास्ट होगी उतनी जल्दी डिग्रेड होगी, डिस्चार्ज नहीं होगी। डिस्चार्ज तो टाइम पे होगी, लेकिन डिग्रेड जल्दी जल्दी होती चलेगी कि आप फास्ट चार्ज कर रहे हो। और तीसरी चीज़ कि क्या आप स्कूटर कहीं पर भी पार्क करते हो, आपको हमेशा पार्किंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे गाड़ी आपकी हीटअप होगी और उससे बैटरी में प्रॉब्लम आना शुरू होंगे। तो आपको हमेशा पार्किंग की जगह देखनी है, पेड़ के नीचे, किसी शेड के नीचे ही गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के बैटरी को आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज़ कर पाओगे, जिसका मतलब है कि 2.5 साल से 3 साल के बीच में आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो 90% से नीचे शायद नहीं आएगी। अब मैं कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ आपको फोकस करवाता हूँ कि भाई कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। 14% बैटरी है मेरे कैमरे की, लेकिन मैं देखो, सबसे पहली चीज़ आपको सडन रेंज ड्रॉप देखने मिलता है। गाड़ी बोल रही है कि 60 किलोमीटर और चलेगी और 2 मिनट के बाद आप देखते हैं तो वो 41 या 42 पर आ जाता है। हाँ, ये चीज़ आपको तब हर्ट करेगी। कभी कभी ओवर हीटिंग की वजह से वार्निंग आ जाता है और कभी कभी गाड़ी बोलती है कि फास्ट चार्जिंग नहीं लग पाएंगे, क्योंकि बैटरी हीटेड होती है। इसकी वजह से आपको एरर देखने मिलते हैं। बैटरी के फायर का रिस्क होता है, बट मैं आपको डराना नहीं चाहता और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। बैटरी को उस तरीके से चेक किया जाता है कि वो प्रॉब्लम नहीं देगी, बट रेयर केसेस में ऐसा होता हुआ पाया गया है। एक्सट्रीम धूप में आपने गाड़ी खड़ी करी है, आप 50-60 किलोमीटर कम्यूट करके आए हैं, बैटरी ऑलरेडी गर्म है, आपने धूप में गाड़ी पार्क कर दी है, चांसेस आर कि भाई हो सकता है। वाटर डैमेज, वैसे जनरली इसके लिए बहुत अच्छा सील दिया जाता है। IP65 66 की रेटिंग आपको आपकी गाड़ी की बैटरी को दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी पानी में खड़ा करने में आप उतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा सकते जितना पेट्रोल स्कूटर को दिखाया करते थे। तो यहाँ पर भी ये कैच आता है कि भाई बारिश वगैरह के समय आप क्या करेंगे। और परफॉर्मेंस लैग, फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप ये मत समझिए कि भाई हमेशा आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। 2 से 3 साल के बाद लोगों ने परफॉर्मेंस में भी लैग देखा है, टॉर्क में कमी आती हुई पाई गई है, पिकअप थोड़ा कम नज़र आता है, वो देखा गया। हालांकि इससे बैटरी का ज़्यादा लेना देना, पावर तो पूरी की पूरी दी जा रही है, बट ऐसा देखा जाता है कि भाई ईवी स्कूटर में ये प्रॉब्लम आता है।
अभी मैं आपको फोकस करवाऊंगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट्स के ऊपर। अगर आप एथर की 450X लेते हैं, अब मान के चलिए 3 साल आपने गाड़ी चला ली, 4 साल चलवा ली, 5 साल चलवा ली, जनरली बैटरी की वारंटी होती है और वो बोलते हैं कि भाई इतने में रिप्लेस हो जाएगा, सेल्स चेंज होते हैं और वो आपकी गाड़ी को उतनी ही रेंज प्रोवाइड करते रहते हैं वारंटी तक। लेकिन मान के चलिए वारंटी आज खत्म हुई, 5 साल के बाद आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ रही है। मेरे दोस्त की थोड़े समय पहले हुई, 2 साल में iQube की बैटरी खराब हो गई थी, पर वारंटी में थे तो बच गए। लेकिन सोचिए कि वारंटी खत्म होने के जस्ट बाद आपकी बैटरी खराब होती है 1 महीने बाद, तो आपको कितना खर्चा है। एथर 450X की बैटरी 3.7 किलोवाट आवर की होती है, जो कि 65,000 से 75,000 रुपये खर्च ले आती है। जनरली इसमें 3 साल की वारंटी दी जाती है 30,000 किलोमीटर की। ओला S1 Pro की अगर बात करोगे जेन 3 वाला, तो उसकी बैटरी 70 से 80,000 रुपये कॉस्ट करती है। अगर आप TVS iQube की बात करोगे तो 60 से 70,000 रुपये यहाँ पर भी लगते हैं 3.4 किलोवाट आवर बैटरी के लिए। और बजाज चेतक 55 से 65,000 रुपये, यहाँ पर भी आपको 3 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी दी जाती है। तो अब आप बताइए, चौथे साल में आपकी गाड़ी की बैटरी खराब होती है और आपको इतने पैसे खर्च करने पड़े, तो जितना आपने कैलकुलेशन किया था कॉस्ट का कि भाई पेट्रोल बचा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सारा का सारा धारा का धारा रह जाएगा। तो एक चीज़ है कि हम होपफुल रह करके इन पर स्विच कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर हमारा ब्राइट ही होगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। वो आपको मालूम है वारंटी दी गई है, लेकिन वारंटी क्लेम ना हो, ऐसा भी तो होता है ना। ऐसा भी तो होता है कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता बहुत बार। अब वारंटी क्लेम कब नहीं होगी, देखो अगर आपने आइडियली गाड़ी चलाई और उसमें बीच में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया कि हाँ बैटरी अभी तक चल रही थी और सडनली ड्रॉप हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको वारंटी मिल जाएगी। पर वाटर डैमेज हुआ, किसकी गलती है। एक्सीडेंट हुआ है तब बैटरी में डैमेज आए हैं, किसकी गलती है। या फिर आपने थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ किया है, तब ये वारंटी कहाँ जाएगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस कवर करेगा या ये कवर करेगा या वो कवर करेगा, बट प्रॉब्लम आपको आने वाली है। कुछ ब्रांड्स जैसे कि एथर ही ज़्यादा वारंटी प्रोवाइड करता है, कुछ पैसे आप ज़्यादा दीजिए, आपको बैटरी के ऊपर 7 साल की 8 साल की वारंटी मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आप पे करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन फिर से कॉस्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि शायद आप पेट्रोल के मुकाबले ईवी जो ले रहे थे और जो 8-10 हज़ार रुपये बचा रहे थे, वही आप इधर बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी नहीं खरीदनी, ईवी अच्छा हो सकता है कि फ्यूचर हो, हम नकार नहीं सकते। काफ़ी 2 प्रकार की जनता है, एक बोलती भाई ईवी में कुछ नहीं रखा, दूसरी बोलती ईवी फ्यूचर है। और हमें होपफुल रहना है कि भाई हाँ हम एक अच्छा ऑप्शन ढूंढेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी बैटरी को 20 to 80% पे चलाइए, तो आपकी बैटरी धीरे डिग्रेड होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब उसकी लंबी लाइफ मिलेगी, ताकि आप 8-10 साल 12 साल गाड़ी चला पाएंगे। फास्ट चार्जर सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि यार हाँ 1 घंटा लग जाता है चार्जिंग करने के लिए गाड़ी को। सिंपल है, पेट्रोल पंप जाने में आपको घर से बहुत समय लगेगा और वापस आने में भी बहुत समय लगेगा। अगर आपको सिर्फ रिफ्यूलिंग करवानी है, घर में चार्ज करोगे 2 से 3 घंटे में गाड़ी इतनी रेडी हो जाएगी कि 30-35-25 किलोमीटर चल लेगी, या ज़्यादा चल लेती है थोड़ी। बट हाँ, फास्ट चार्जिंग इमरजेंसी में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बैटरी डिग्रेड फास्ट होती है उससे। स्कूटर को कोशिश करो कि शेड में ही पार्क करो, कभी भी आप धूप में पार्क मत करें। ओवरनाइट चार्जिंग अवॉइड कीजिए। घर से एक बटन लगाइए जिससे प्लग नीचे गया है, और बस एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि भाई 4 घंटे के बाद वो बटन मैं बंद कर दूंगा, गाड़ी कितने भी % चार्ज हो। अगर आप बहुत ऊपर रहते हैं घर में तो ये करिए, ताकि आपकी बैटरी बची रहे, बार बार 100% जा करके उसको डिग्रेड ना करें। और हर 6 महीने में सर्विस सेंटर जाइए और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें करेक्ट होती है, बहुत सारे बग्स फिक्स होते हैं जो शायद बैटरी खा रहे होंगे। और हाँ, हेल्थ चेक भी कीजिए। अब मैं आपको सीधी चीज़ बताता हूँ, जिन ब्रांड्स के ऊपर मुझे ट्रस्ट है, मैं पिछले भी वीडियो बना चुका हूँ जिनमें मैंने साफ साफ कहा है कि भाई इन ब्रांड्स के अलावा आप ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाया है। तो इन ब्रांड्स में से किसकी बैटरी को सबसे ज़्यादा लोग मतलब भरोसा कर पा रहे हैं। अगर आप एथर की बात करोगे तो लोग 5 में से 4 स्टार 4.5 स्टार देते हैं, बैटरी हेल्थ के लिए और सर्विस रेटिंग के लिए। प्रीमियम सपोर्ट मिलता है और अच्छा खासा स्टेबल बैटरी है। ओला की बात करोगे, ओला पे बहुत सारे लोग भड़के हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे तो 3 स्टार बैटरी हेल्थ को दिया जाता है। सर्विस रेटिंग काफ़ी कम मिल जाती है, क्योंकि हर जगह पर अवेलेबिलिटी नहीं है। और मैं अभी कमेंट पढ़ता हूँ, लोग यहाँ पर कमेंट में बोलते हैं कि भाई मेट्रो सिटी है, पुणे है, मुंबई है, तब भी हमें सर्विसिंग नहीं मिल रही है प्रॉपर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये टेंशन बढ़ाती है कि यार अगर मैं ओला ले भी लूँगा तो प्रॉब्लम है कि नहीं। बट फिर भी अगर कोई ओकिनावा लेने जा रहा है या फिर एम्पियर मैग्नस लेने जा रहा है, एम्पियर लेने जा रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा भाई ओला अभी भी तेरे पास बेटर ऑप्शन है। तीसरा iQube की बैटरी और सर्विसिंग को 4 स्टार दिए गए। मैं आपको बताया था मेरे दोस्त की iQube में अभी 6-8 महीने पहले बैटरी चेंज हुई थी, वारंटी में चेंज हुई थी, 1 महीने गाड़ी जब्त थी उनके पास थी, 1 महीने लगे थे, बट फिर भी बैटरी के ऊपर भरोसा दिखाया जाता है। तो एक केस अलग हो सकता है, लेकिन बाकी सारे लोग खुश हैं। अगर बजाज चेतक की बात करोगे तो उनको 3-3 स्टार मिल जाते हैं, बैटरी हेल्थ के लिए भी और सर्विस रेटिंग के लिए भी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि गाड़ी लें या नहीं लें ईवी। मैं बोलता हूँ बिल्कुल लीजिए। अगर आपको 30 से 40 किलोमीटर डेली रन है, आराम से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको महीने में 2 बार लॉन्ग रन जाना पड़ता है तो बिल्कुल आपके लिए गाड़ी नहीं बनी है। आप
परेशान हो जाएंगे। अगर आपको बैटरी पे भरोसा करना है, गाड़ी पे भरोसा करना है, तो मैं जो ब्रांड बताया वही लीजिए, एथर, ओला, टीवीएस, बजाज। इनके अलावा बाहर मत जाइए। और बैटरी वारंटी कार्ड को अच्छे से चेक कीजिए, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़िए लेने से पहले। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बैटरी के बारे में सब कुछ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ बताना तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी और अच्छा बनाऊंगा। कुछ फीडबैक है तो बिल्कुल दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू।